तो बीज शिव बाबा और जड़ आत्माएं हैं, हम आत्माएं। तो जैसे हम बच्चे वैसे ही सर्व, जैसे हम करेंगे वैसे फॉलो किया जाएगा, ऐसे ही है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे जो मेन होता है ना उसका ध्यान रखते हैं, इसलिए ट्रेनिंग उसको दी जाती है। 6-10 मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय कोई दूसरा याद ना आए। याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस हो तो बाबा ही बाबा याद आए। अच्छा, प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? आज बाबा ने वो एक श्रीमत को एम्फसाइज किया। अगर तकदीरवान बनना है, बड़ी कॉमन श्रीमत है बाबा की, वो श्रीमत का पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता और अमृत वेले उठना सुबह। जो मुरली पड़ी हुई है वो नहीं जवाब दे, थोड़ा सा भी सुना हुआ है पढ़ा हुआ है तो नहीं जवाब। कौन सी श्रीमत? सर्विस। और अरे बहुत सारी श्रीमत है, तुक्का लगा दो कोई भी। नष्ट मोहा, नेक्स्ट देखते हैं किसका आता है। इतने सारे श्रीमत है, थोड़ा सा भी हिंट दे देंगे तो पूरा ही आ जाएगा। और 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 बाबा ने कहा अमृत वेले। अमृत वेले नींद को जीतने वाले। बाप की श्रीमत है बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे, तकदीरवान। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं है तो जिन सोया दिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गवाना है, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। ओम शांति। ये कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते बच्चे खाना और सोना, वैसे खाते तो हम बहुत कम है आजकल, लेकिन खाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या कहते हैं, पेट पापी पेट का सवाल, यही बोलते हैं ना। तो जिन्स तो ये कोई लाइफ नहीं है खाना और सोना, जबकि तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है। सिर्फ सोना और खाना यह तो गवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है, आत्माएं सब स्वधर्म में रहती है, अशरीरी होकर विश्राम पाती है। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धम चक्र रहता है। सबसे हमारा पर्सनल टाइम जो है ना, देखो रात को अगर हम बाबा को याद करेंगे, एक तो वैसे भी माया, फिर थकान, नींद का टाइम, थकान भी है, और घर वाले भी वेट कर रहे होते हैं, ये बात करनी है वो करनी है, डिस्कशन, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट तमो प्रधान, तो रात को नहीं हो सकती है। अच्छा, सुबह 6 बजे के बाद ये वॉकिंग करना है, ये करना है, थोड़े हेल्थ इश्यूज है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, हेल्थ इश्यूज है तो मुझे ये करना जरूरी है, प्राणायाम करना जरूरी है, तो वैसे नहीं कर सकते। बाद में तो फिर नाश्ता और वो सब कुछ तो है ही है, फिर रूटीन है ही।
तो कौन सा टाइम बचा अभी? अगर एक्चुअली देखा जाए नॉर्मल लाइफस्टाइल का, एक ही ये अमृत वेले का टाइम बचा। श्लोक। तो बाबा इसलिए कहते हैं सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है, आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती है, अशरीरी होकर विश्राम पाती है, और दूसरा उस समय सब सोए हुए होते हैं, तो इसलिए नेगेटिव वाइब्रेशंस का भी असर नहीं। उस समय याद बहुत रहती है। हम कौड़ी से, दिन में तो माया का धम चक्र रहता है, ये एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, ये भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। वैसे मैं सौदागर तो हुई, सौदागर हूं। कैसे? सौदा करता हूँ। हाँ, पहले लेता हूँ या पहले देता हूँ? साइमल्टेनियस चलता है ना लेना। तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन, ये सब वर्थ नॉट अ पेनी है। ये पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ। तुमसे ही लेता हूँ, तुम्हारा ही लेता हूँ, और फिर तुमको देता हूँ। कैसे? जो परसों प्रैक्टिस की हमने, होमवर्क। देखिए किसको याद है, बोलो। सुलभा बेन, परसों नहीं की? करी तो है। ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप करी है दीदी। हाँ, हम्म। तो जो चीज हमने करी होगी ना, तो वो 4 दिन पहले भी होगी, वैसे तो बहुत लेट भी नहीं है, वो याद रहेगा। तो तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभाल। कौन कौन सी चीज को मैंने कहा बाबा ये आपका है, बाबा ये आपका है, तो डिपेंड करेगा कितना मैंने कहा। मैंने कहा कि इतना ही आपको संभालना है, तो उतना ही फिर ट्रस्टी है। उतना ही लेगा ना, फिर उतना ही में ट्रस्टी है, क्योंकि उतना ही वो देगा। ट्रस्टी मतलब उसकी ओनरशिप और मेरी कैरी, बस इसको ट्रस्टीशिप। तो तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी बलिहार जाऊंगी, हमारा तो एक दूसरा न कोई, क्योंकि सजनिया तो सब एक है, सब है ही। तो एक ही साजन को याद करेगी, देह से सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे, जो अंत में न यह शरीर और न और कोई याद आए। देह, देह से भूलते भूलते मतलब जितनी, जितने को इधर बिठाया हुआ है, उन सबको यहाँ से कितना मैं क्लीन कर देती हूँ, कि केवल वो एक ही याद रहे लास्ट में। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है। तुम्हारी ये सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाई जन्म यात्राएं करते आए, लेकिन मुक्ति को तो पाया ही नहीं। तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहते हैं ना, खास 4 धाम कहते हैं। तो कि तुमने कितने धाम किए होंगे? 4 धाम कहते हैं ना। कितनी भक्ति की होगी? आधा कल्प करते आए। 4 धाम करने के बाद फिर मुक्ति होती है ना, एक धाम करे तो मुक्ति नहीं होगी। ऐसा ही है ना। मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर और द्वारका या जगदीश, जगन जगन्नाथ, मतलब द्वारका 5 हो जी, गए। द्वारका। द्वारका है, तो जगन्नाथपुरी हाँ, नहीं आया। द्वारका। जगन्नाथपुरी है दीदी। जगन्नाथ, अच्छा, द्वारका केदारनाथ बद्रीनाथ जगन्नाथपुरी एक है। है। जगन्नाथपुरी है दीदी।
अच्छा, तो बद्रीनाथ तो ये बद्री सब जी करने की। हाँ हाँ, तो ये तो बाबा कहते हैं, अब ये इतनी अच्छी यात्रा, तो तुम्हारी ये सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाई जन्म यात्राएं करते आए, लेकिन क्या किया? खर्चा किया। तन तन की एनर्जी, मन की एनर्जी, धन की एनर्जी। मुक्ति को तो पाया नहीं, तो झूठी यात्रा हुई ना। देखो, कंसेप्ट बहुत राइट है, मुक्ति को पाना यात्रा से, लेकिन फिजिकल ले लिया। राइट है, जब जितनी यात्रा करोगे उतनी मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो फिजिकल नहीं है, बस इतना फर्क है। तो यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य, कंसेप्ट तो राइट है ना, कि जितनी यात्रा करेंगे उतनी मुक्ति को पाएंगे। तो वो फिजिकल यात्रा को सोच रहे कि जितनी फिजिकल यात्रा करेंगे मुक्ति को पाएंगे, वो रॉन्ग है। कंसेप्ट राइट है। तो यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते, अमरनाथ, बद्रीनाथ, याद रहते हैं ना, खास 4 धाम कहते हैं। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं, बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता ही नहीं। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा ही नहीं। उसको तो वह काग विष्ठा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप है दुख हरता सुख करता। हे मात पिता, आपके जब हम बालक बनते तो हमारे सब दुख दूर हो जाते, आधा कल्प हम सुखी बन जाते। ये तो बुद्धि में रहता है ना। परंतु धंधे आदि में जाने से फिर भूल जाते हैं, सवेरे उठते ही नहीं है। जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो, बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो क्या समझेंगे? तो समझेंगे शुरू की जो बात बाबा ने। हाँ, वह बख्तावर नहीं है, तकदीरवान नहीं है। सब तकदीरवान बने आज, सब जयनाथ भाई तकदीरवान बने। ये ऐसा कौन सा दिन होगा एक भी सारे हाथ ऊपर होंगे ऑनलाइन तकदीरवान जो नहीं बने? अच्छा, एक जन है। क्यों, क्या हो गया? इसलिए उसी दिन बाबा पकड़ता है, ऐसा है ना कभी कभी। हाँ, अभी आ रहे हैं ना नवरात्रा, उसमें बहुत सीवियर नवरात्रा करेंगे हम लोग, 9 दिन। हाँ, वो तो अगले संगम युग में फिर। अभी प्रपोजल रखते अभी प्रपोजल रखते अगले संगम युग तक को। तो बाबा कहते हैं, श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। आधा सुबह को उठकर मोस्ट बिलवेड बाप को, साजन को याद करते ही नहीं है। कितना एक्सक्लूसिव टाइम है, और कितना मोस्ट जैसे फ्री टाइम है हर आत्मा का। और प्लस प्रकृति का एक बिलीफ का भी सहयोग है, क्योंकि चाहे कोई भी धर्म में है, अमृत वेले का इम्पोर्टेंस है। ब्रह्म मुहूर्त आदि आदि नाम से अमृत, इसलिए अमृत मतलब मृत नहीं, अमृत। तो उस, नहीं तो मृत अवस्था होती है ना नींद में। तो भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते आए हैं। अभी सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े ना। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। ऐसे नहीं, हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल है। किनकी? ब्रह्मा की मत का।
जैसे देखो कितना कॉन्फिडेंस है बाबा, उसने जो भी कह दिया अगर रॉन्ग भी है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है, सन शोज फादर, या ब्रह्मा तन भी फादर को शो करता है। मुरब्बी बच्चा है ना, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो यही नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। विशेषकर साकार में तो कभी कभी साकार को भी ऑर्डिनरी समझ लेते थे ना। तो बाबा ने कहा, मतलब किसने कहा? साकार में ब्रह्मा बाबा ने कहा, लेकिन किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। तो सवेरे उठते ही नहीं है बाबा, जानते ही नहीं कि हम किसकी मत पर चल रहे, कौन डायरेक्शन देते। बाबा को तो याद ही नहीं करते, सवेरे उठते ही नहीं है, याद ही नहीं करते तो विकर्म विनाश भी नहीं होते। बाबा बतलाते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ, देख वापस पूछा, तीसरी बार कह रहे हैं सवेरे उठते ही नहीं है, याद ही नहीं करते। अच्छा सवेरे उठे, याद, याद रहा, याद अच्छी रही, खुद को सेटिस्फेक्शन मिला, ये जो बख्तावर, उसमें भी बख्तावर चाहिए। खुद को सेटिस्फेक्शन है, यस आज तो मैंने सचमुच मिनिमम दूसरे ख्यालात आए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते यार सवेरे उठते नहीं, याद ही नहीं करते तो विक्रम भी विनाशी नहीं होते। बाबा बतलाते इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि किसकी बात कर रहे हो बाबा? हम्म, तो भी कर्म भोग इतनी मेहनत करते बाबा, 2 बजे उठ के करते थे, तो भी कर्म, मम्मा 2:30 बजे, तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि कारण एक जन्म की तो बात ही नहीं है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। ये फर्स्ट नंबर की आत्मा के साथ है, हम कौन से नंबर की है। और इफ हम अमृत वेले को लेट गो कर ले, वैसे ही और बहुत सारा बोझा है, ऊपर से कभी कभी ऐड भी कर लेते पूरे दिन में, और फिर निकालते नहीं है। तो बाबा कहते डायरेक्शन मिला हुआ है, इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट हो सकता है। ये तो बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं, पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं, अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विक्रम विनाश करते हो, और फिर गर्भ महल मिलता है, वहां तो माया होती ही नहीं है जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है, सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं, भ्रमरी कीड़े को अपने घर ले आती है, तो तुम भी क्या करो, सन्यासियों ने कॉपी की है सर्प का मिसाल। अच्छा भ्रमरी का मिसाल है, हाँ, तो तुम भी कौन भ्रमरी बनता है, करते रहते हैं भ्रमरी बने। बनते रहते हाँ, हैं दीदी। नहीं नहीं वो ठीक है, कौन बना भ्रमरी? रोज बनते हैं भ्रमरी, भावना बन, भ्रमरी, भ्रमरी बनते जाओ ना, कभी ना वो कभी तो करते हैं, बनेगा वो आपके जैसा। करता है। हाँ, रोज तो नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ बनते रहते हैं। अच्छा बनते रहते हैं ना। हाँ, एम रखो, 1+1, ईच वन टीच वन। आपका संकल्प अगर पावरफुल है ना, कि नहीं इसको या जिस भी आत्मा के लिए या एक आत्मा को मुझे करना ही है, बनाना ही है, हमारा संकल्प से सेवा होगी। हम पहले से ही ढीला करेंगे, नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो होगा नहीं, ऐसे तो मतलब संकल्प अगर डाउन है फिर उसका कोई इलाज नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं भ्रमरी कीड़े को अपने घर ले आती है, तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। यहाँ तक पहुंचाओ ना, बाद में बाबा देखेगा, इधर तक पहुंचाने की मेहनत करनी, ठीक है।
यहाँ तक पहुंचो। युगल को ले आओ, वर्कशॉप्स होते हैं ना, कितने अच्छे इंटरेस्टिंग वर्कशॉप्स होते हैं। अगर ट्राई सोचो बहुत इसका फायदा मिल सकता है। अपने घर वालों को ले आओ। तो तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम ही है, तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। ये ब्राह्मणी, ये भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत है, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई खत्म हो पड़ते हैं। माया बड़ा तूफान ले आती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो, हर एक हनुमान है। किसका हनुमान की विशेषता, स्पेशलिटी ऑफ हनुमान, 1 2 3 4 5 10 तक बोलो। शक्तिशाली, नाम नहीं, विशेषता। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, दिल में सदैव मोह बसा है। एक राम, भगवान के भगवान के हृदय में रहने वाले। उमंग उत्साह, राम, रिपीट नहीं करो। उमंग जिसका उत्साह। राम दिल में, दीदी दिल में अचल राम रहता अड़ोल, है। हाँ भी अचल अड़ोल। अचल अडोल, विस्तार में जाना, आज्ञाकारी। हाँ जी, विस्तार में। फर्स्ट सिद्धि एवर एवर रेडी। एवर रेडी, राइट। और महारथी, हाँ, हर चीज, पहाड़ उठाना, हल्की बड़ी सी बड़ी परिस्थिति भी पहाड़ उठा लिया। हाँ, उड़ने वाला, जो अनुमान नहीं लगाता वो हनुमान, वो भी राइट है। ये ठीक है। और एक रस स्थिति, एक रस, क्यों गुस्सा बहुत आता था कभी कभी, वैसे एक रस थे। और उड़ते और थे कुछ ना बाकी है? हनुमान जी, हाँ, उड़ते थे ना। उमंग उड़ने उत्साह भी वाला, रहता था। उड़ने वाला, सदा उड़ता रहा, हल्का। हनुमान जी का मतलब ही है, बोला जय श्री राम, उड़ गए। उड़ गए। विस्तार में। हाँ हाँ, संगत के समान रहना, संगत के समान। नेताजी। हाँ, संजीवनी क्या कहा? बूटी सुनाई। हाँ, वो तो बूटी लेके आए, लेकिन करा क्या, विशेषता क्या थी? जुत्ते में जाकर बैठता था, जुत्ते में जाकर बैठता हाँ, था। जुत्तियों में जाकर बैठता था, निर्माण चित्त, ईगोलेस स्टेज, ये बताया। हाँ देखो, इसके लिए हम कौन है? हनुमान हो। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो, जिसके दिल में सदैव राम है, जिसके दिल में जो ऑलवेज एवर रेडी है। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते सावधान, मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते, यहाँ तो और कोई नहीं जाते। एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धियोग बल, ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। बाप समझाते भी है, इसलिए वो ज्ञान की समझ, बुद्धि का ताला, मतलब जब ज्ञान निकलता रहता है, टपकता रहता है, कर्मों में आता रहता है, तो ताला खुला हुआ है। बंद है वो बुद्धि यूज ही नहीं कर रहे ज्ञान को। तो विक्रम किया तो बुद्धि का ताला, रियलाइजेशन खत्म। और जिसको रियलाइजेशन खत्म हो गई ना, वो सुधर नहीं सकता। सबसे बड़ी पार है, करता रहता है, प्लेनली झूठ बोल देते हैं एकदम, बहुत इजीली। आ रहे हो? हाँ हाँ एकदम, कल पक्का पक्का। बहुत ही हमने सोचा, बहुत ही रियली। नहीं नहीं, मैं युगल को भी लेके आऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। फिर पिछले बार, पहले भी 2 3 बार हुआ, लेकिन सोचा ठीक है, इतना बोल रहे हैं, इतने बजे इतने सब आए नहीं। हाँ, फिर ऐसो को फोन करने की जरूरत भी नहीं होती है, तो इंटेंशन भी होता है ना कि नहीं करना है। तो बाबा कहते रियलाइजेशन पार खत्म, और वो आत्मा का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एटलीस्ट रियलाइज तो हो कि मैंने ये गलत, मैं ये ठीक नहीं है।
तो बाबा कहते सावधान, घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं। तो बेकायदे चलन चलते तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। बाप समझाते भी है, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसको कह नहीं सकेंगे कि मैं विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा। हमने तो इतने पाप किए हैं, अज्ञान काल में भी खाता है, मरते हैं फिर तौबा तौबा करते रहते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया, फट से सजाई शुरू हो जाती। पिछाड़ी में याद जरूर आता है, जो जो भी विक्रम किया, आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में ना पछतावा होता है। तो क्या हो रहा है, डर क्यों हो रहा है? बहुत सारे जो लास्ट मोमेंट्स पे जिनको बहुत डर हो रहा है, उसका कारण है कि उनको वो पूरा याद आ रहा है, इस कारण डर है। और बाबा के बच्चों को क्या है, अंत काल में ग्रोवर जी का लेटेस्ट एग्जाम्पल सुना है ना, लास्ट में बोल रहे थे, आ गया, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आ गया। कौन आया पूछ रहे, देखो ना देखो ब्रह्मा बाबा आ गए, बोल रहे थे। तो बाबा कहते हैं तो गर्भ जेल में गया, तो अब बाप कहते हैं तो तुमको तो तौबा तौबा नहीं करनी है, सॉरी सॉरी नहीं करनी है ना, तुम पाप ही मत करो। जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड है, जेल बर्ड है नहीं, हाँ कुछ भी नहीं बोल सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल, तुम भी जेल बर्ड थे। अब क्या है, अब हमारा कौन सा है, गर्भ महल वाली स्टेज आ गई ना। अब तो नेक्स्ट जन्म कौन सा होगा विनोद भाई? हाँ, अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। कहते मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध, काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग ही नहीं सकते, तो फिर पदवी उच्च पा नहीं सकेंगे। एक तो पवित्र नहीं बने, तो उच्च पद की कोई रेस में नहीं, सवेरे नहीं उठे तो पद ऊंचा नहीं मिल सकेगा। ठीक है, आज लास्ट, कल से 9 अमृत वेला मिस, ठीक है सबका, वक्तावर बनना है, पद ऊंचा मिलना है, दास दासी बनना पड़ेगा। वहां कोई वहां कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते, अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते, आप ही सफाई हो जाती। वहां तो गंदगी होती नहीं, बाकी फिर क्या काम है, फिर तो अच्छा ही है। कोई सफाई आदि के काम है नहीं, दास दासी को चलेगा ना। बाकी चंडाल दास दासी आदि होते हैं, मतलब फिर उनकी वही रोल तो वही रहेगा ना, चाहे वैसा वर्क नहीं है, वो उसका वो एरिया तो वही रहेगी। बाप तुम वैक्यूम बच्चों क्लीनर को से सब, सफाई कर लेंगे। सफाई एक एस्पेक्ट है ना, वैक्यूम बहुत सारी बातें। वैक्यूम से हो जाएगी ना, इजी इजी हो जाएगी। वैक्यूम भी नहीं, जरूरत ही नहीं ज्यादा, बोल रहे बाबा सफाई भी नहीं जरूरत है। मतलब होगी तो सही ये सब कार्य, लेकिन वो क्लास उठाना, ये करना, जो भी ऐसे दास दासी के वर्क तो होंगे। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है, तुम ड्रामा को समझ गए हो, पहले पहले मुख्य इस चक्र को समझाना है, समझ। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं, तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ। शायद उन दिनों लखनऊ आदि में भी गवर्नर्स को बुलाया था बाबा के सामने, ऐसे ही लखनऊ में था और एक बिहार में था, 2 जगह, अब शायद किसी का होगा। तो बाबा कहते ओपनिंग के लिए बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं उनको ओपनिंग के लिए, तो उनको कुछ समझाओ। इसने में तो आएंगे, तब हम उनको समझाएंगे ये क्या है। उनको समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बनना है,
भारत के पूज्य देवी देवता है फिर पुजारी बने हैं, ये जरूर समझाना है। जो वो खुद भी कहे कि सृष्टि चक्र का राज ये समझाते हैं। जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं कि बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र है, देवताएं पवित्र है, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु ये और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके, ये समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है, भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते, ये समझाओ। ये बातें जरूर समझानी है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे। उसको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नर्क बना है, यह फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। हाँ, अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, बुलाना है। पार्टी मतलब हुई, फिर वो आग लगाए या पानी डाले उन पर सारा मदार है। मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो सबको, सारी मीडिया को बुलाते हैं, तो हाँ फिर वो उनके ऊपर है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी ही है। खून की नदी बहेगी भारत में, हमेशा यहाँ से खून की नदी बहती आई है। बाबा क्यों कहते हैं खून की नदी भारत में बहेगा? हाँ, सिविल वॉर होगा। सिविल वॉर्स बहुत होगी ना। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। ये भी ड्रामा में नोंद है। आपस में लड़ते, फ्रैक्शन डालते। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़ी था, भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, और तब फिर घी की नदी बहेगी। भारत में खूंखार जो वॉर होगा वो यहाँ होगा, और उसके बाद फिर एकदम हरियाली। नतीजा क्या होता है? थोड़े बच जाते हैं। तुम पांडवों गुप्त वेश में। तो बच्चे गवर्नर को पहले परिचय देना है, जिसके पास जाना होता है। अब परिचय कैसे दे? सारी ट्रेनिंग बाबा देता है मुरलियों में। जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है। सुना वीआईपी सेवा कैसे करनी है? जाओ पहले, फिर हाँ। परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है ये राज तुम ही जानो। वो थोड़ी समझते कि ये मृग तृष्णा के समान राज्य है। वो राज्य कर रहे हैं ना, तो अब बाबा कहते वो तुम जानते हो। मृग तृष्णा प्यास बुझती नहीं है, दिखाई देता है कि ये मिल जाएगा, ये पद मिल जाएगा, फिर मुझे सुखी, मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। फिर वो पद के बाद के सारे इतने सारे इश्यूज होते हैं। ड्रामा अनुसार उन्हों के भी अपने प्लान्स बनते ही है। भारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई। अब प्रलय तो होती नहीं। तुम बच्चे के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। ये सींच रहा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। तो बाबा कहते हैं क्यों शिव बाबा को सिर्फ फादर, ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या फर्क है? ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और शिव बाबा को फादर। शिव बाबा गॉड फादर कहते हैं ना, गॉड फादर। पूर्वज गॉड है, फादर। पूर्वज है इसलिए। बाबा उनके थ्रू
मतलब एंटर कर बच्चों को पैदा करता है। जनरेशंस के हिसाब से दिया ना नाम, क्योंकि स्टार्टिंग में ही से ही। क्योंकि दीदी जनरेशन सिजरा तो स्टार्ट होती ना, बाबा कहते हैं ना सिजरा बिरादरी, बिरादरी। सिजरा सिजरा उन्हीं के थ्रू बिरा बनता है, तो सिजरा तो उस ब्रह्मा बाबा के थ्रू है। शिव बाबा इसलिए ग्रैंड। सबका फादर है। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट। तो उनको मतलब जन ब्रह्म शिव बाबा तो फादर है, आत्माओं का फादर है। लेकिन सृष्टि जो चलती है, ग्रैंडफादर कब बनते हैं? जब तुम्हारे आगे पोते होंगे तब ना। फिर और पोते होंगे, पड़ पोते, तो फिर तुम ग्रैंड, तो उतने बड़े होते जाते हो ना तुम। तो अब शिव बाबा तो आत्माओं का फादर है। आत्मा का तो कोई इस तरह से विस्तार थोड़ी होता है, ये सृष्टि का विस्तार होता है। पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा, फिर उसके बाद हम आत्माएं सब थी, वो पैदा हुई। और उसके बाद कैसे सतयुग से त्रेता, फिर और आत्माएं। तो जो शुरू वाले होंगे वही तो उनके पूर्वज होंगे ना, बिरादर ग्रैंडफादर होंगे। नहीं नहीं नहीं, शिव बाबा कभी ग्रैंडफादर नहीं बोलते, दादा वैसे। हाँ, हाँ हमेशा जाए, फादर ही उस बुलाया तरीके जाता से, है। हाँ जायदाद। बट यहाँ बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं बोलते कभी। ग्रैंडफादर, हाँ, हो सकता, हो जाता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ वही ना, संग जनरेशंस का कनेक्शन जो है। सृष्टि को पैदा करने वाले वही हो गए ना, स्थापित करने वाले। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। जरूर ग्रैंड मदर, ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को अब ये समझना है, शिव है कौन से चित्र में, ये सब क्लियर है। पास्ट 7 days के चित्र में, कौन से चित्र में ये सब क्लियर है। सृष्टि चक्र में, झाड़, झाड़ में, सृष्टि चक्र सीढ़ी में है। मिट्टी का झाड़, झाड़ में, झाड़ में, झाड़, सीढ़ी झाड़ में, झाड़ के, सॉरी, सीढ़ी हाँ झाड़ झाड़ सीढ़ी हाँ। में, और किसने बोला सीढ़ी सीढ़ी मैं बोली। में? झाड़ में है। सीढ़ी में नहीं झाड़ होते में हैं, है, झाड़ में। झाड़ में में ये है। सब नीचे ऊपर क्लैरिटी, दोनों तरफ। ये सब, हाँ झाड़ में है, और किसी में नहीं। तो झाड़ में ये सब क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तुम बच्चों को अब ये समझाना है, शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती है। अच्छा, तो गवर्नर को समझाना चाहिए, समझा, बार बार, कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। कितना उसमें रियलिटी है। इस बाबा के 7 days कोर्स में पूरे दुनिया के कितने सारे वर्तमान कंडीशंस का आंसर मिल जाता है। नहीं, कोर्स इतना पावरफुल है, क्लियर है। तो आप प्रबंध करा के दो, हम रेडी है एग्जीबिशन कराने। अभी तो जहां जहां भी एग्जीबिशन इस तरह होती है, वैसे हम भी अप्रोच करते और उन लोग भी कहते कि आप अपना स्टॉल लगाओ और करो, सेवा करो। तो आप भी हमको प्रबंध करा के दो, हम सब रेडी है, हम करेंगे सेवा। हमको तो देखो, बाबा बोल रहे हैं 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। ये ये जो फर्स्ट वीआईपी हमारा जो एग्जीबिशन, मधुबन का एग्जीबिशन, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, जिसकी ओपनिंग की थी, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, ये 18 जनवरी को पेपर सिग्नेचर हुए थे ना, याद है ना आपको। रमेश भाई गए थे, बाबा ने 1 साल पहले, वो ग्राउंड था तो वहां एग्जीबिशन आदि करते थे, मेले किया। तो बाबा ने संकल्प किया कि ये जगह है ना, हमको मिल जानी चाहिए। और फिर बोला बच्चों को, लग गए। अहमदाबाद रहता था वो ओनर, और फिर वहां गए। तो 3-4 महीने से चल रहा था, और एक दिन पहले अ, बस फाइनल हुआ, 17 तारीख को, और 18 तारीख को सिग्नेचर हुआ। और
तो फिर वो अब 4 बजे फोन जब किया तो बाबा ने कहा बाबा हो गया अब मैं, तो बाबा कहते आओ, बाबा टोली खिलाएगा। बाबा ने ये कहा। बाद में वहां से तो अहमदाबाद से तो टाइम लगता है उन दिनों तो, और नेक्स्ट न्यूज उनको फिर यही आई 9:30 बजे, 11 बजे तक पहुंचे थे। तो उस म्यूजियम का पहला जो जो एग्जीबिशन की ओपनिंग की थी वो था चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, देन चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया, जिसकी डॉक्टरी की उपाधि भी दादी को मिली, और उसके नाम से यूनिवर्सिटी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, लॉन्गेस्ट द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर राजस्थान की। तो बाबा कहते फिर वो उसने काफी सेवा की, तो बाबा कहते तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे, वह तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना। अच्छा है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बच्चों का के रूहानी बाप प्यार दादा नमस्ते, को गुड याद प्यार, मॉर्निंग, गुड सुप्रिया मॉर्निंग बाबा, और प्यारा बाबा, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया वाह बाबा, बाबा वाह। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर, फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत्व निकाल देना है। तन मन धन बाप को कुर्बान कर, फिर ट्रस्टी कर। तो ट्रस्टी का फॉर्मूला है पहले दो फिर संभाल, पहले देने के बाद संभाल। अच्छा, दूसरा है सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है, ज्ञान बल और योग बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। अच्छा, वरदान है दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने द्वारा महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सर्कमस्टेंस नहीं होगा तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव कर सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी है, इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो तब महादानी वरदानी मूर्त बनेगी। तो अभी पूरे समय ये वाली फिर ये किया था, आज का होमवर्क अकॉर्डिंगली है, इसीलिए गायन है, नहीं तो क्यों बस दृष्टि दो, उनकी दृष्टि मिली हम निहाल हो गए। दर्शन का कंसेप्ट क्यों बना भक्ति में? भाई दर्शन दर्शन करके आओ, देखने नहीं बोलते, दर्शन करते। तो वो डिविनिटी थी, डिविनिटी है तो वो दर्शन है, नहीं तो देखने के लिए जा रहे। अच्छा, स्लोगन है फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते। फीचर में सुख शांति तो दूसरों का फ्यूचर बना सकते। अच्छे वे से याद रह सकता है श्लोक।
अव्यक्त इशारे हैं। छह तरीके हैं, देखो 6 दिन भी चले गए। विजयीपन के निश्चय व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वह कभी व्यर्थ व असफल नहीं होगा। सिर्फ वर्तमान समय को समझना इसको संपूर्ण नहीं कहेंगे। यदि कोई भी कार्य में असफलता होती है व व्यर्थ हो जाता है तो इसका कारण तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते, ये कारण है, इसलिए ऐसा होता है। बहुत अच्छा डीप है इसका पुरुषार्थ।